हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि तीन रेखाएं जिनके समीकरण y बराबर m एक एक्स प्लस सी एक, y बराबर m दो एक्स प्लस सी दो और y बराबर m तीन एक्स प्लस सी थ्री एस संगामी है, दिखाइए कि m एक गुणा सी दो माइनस सी तीन प्लस m दो गुणा सी तीन माइनस सी एक प्लस m तीन गुणा सी एक माइनस सी दो बराबर शून्य। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो सरल रेखा से संबंधित है। तो सरल रेखा के हमारे ढाल अंतःखंड रूप का जो मानक समीकरण होता है वो होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी, जहाँ m है वो रेखा की ढाल है और c है वो हमारा y अंतःखंड होता है। तो अब हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में दिया हुआ है हमें y बराबर m एक एक्स प्लस सी एक और y बराबर m दो एक्स प्लस सी दो और y बराबर m तीन एक्स प्लस सी तीन। ये समीकरण नंबर एक, ये समीकरण नंबर दो और ये हमारी होगी समीकरण। उसने लिखा है ये कि संगाम्य संगाम्य है, इसका अर्थ है इन तीनों का प्रतिच्छेद बिंदु है वो एक बिंदु है वो व्यनिष्ठ होगा। तो हम समीकरण नंबर दो और तीन से हल करके एक्स और वाई के मान निकाल के यदि समीकरण नंबर एक में रखेंगे तो वो उसको संतुष्ट करेंगे, क्योंकि ये तीनों रेखाएं संगामी है। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण दो व समीकरण तीन से। तो देखो भाई, समीकरण दो से जो y का मान है वो हम समीकरण नंबर तीन में रख देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा m दो एक्स प्लस सी दो बराबर m तीन एक्स प्लस सी तीन। तो m वाले पद हम एक, x वाले पद है वो हम एक तरफ करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा m दो एक्स माइनस m तीन एक्स बराबर सी तीन प्लस का सी दो है बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा x है वो उभयनिष्ठ आएगा। x हम उभयनिष्ठ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m दो माइनस m तीन बराबर सी तीन माइनस सी दो। तो x का मान यहाँ से आ जाएगा सी तीन माइनस सी दो बटा में m दो माइनस m तीन। तो अब x का मान है वो हम समीकरण नंबर दो में रखेंगे, जो कि हमारी है y बराबर m दो एक्स प्लस सी दो। तो y बराबर m दो सी का x का मान रखेंगे सी तीन माइनस सी दो बटा में m दो माइनस m तीन प्लस सी दो। यहाँ से अब यहाँ से हमें y बराबर आएगा, यहाँ लेस से आ जाएगा हमारा m दो माइनस m तीन। तो यहाँ आ जाएगा m दो सी तीन माइनस सी दो प्लस सी दो गुणा m दो माइनस m तीन। अब इसको हम अंदर गुणा करते हैं तो y बराबर हमें प्राप्त होगा m दो सी तीन माइनस m दो सी दो प्लस m दो सी दो माइनस m तीन सी दो बटा में आ जाएगा हमारे पास m दो माइनस m तीन। यहाँ देखो भाई, m दो सी दो से m दो सी दो कट जाएगा तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा m दो सी तीन माइनस m तीन सी दो बटा में m दो माइनस m तीन। अब हम क्या करेंगे, जो x और हमारे y के मान है वो हम समीकरण नंबर एक में रखेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं x व y के मान समीकरण एक में रखने पर। तो देखो भाई, हमारी समीकरण नंबर एक थी वो थी y बराबर m एक x प्लस सी एक। अब यहाँ हम y का मान रखते हैं जो कि हमारे पास है m दो सी तीन माइनस m तीन सी दो। तो यहाँ लिखेंगे m दो सी तीन माइनस m तीन सी दो बटा m दो माइनस m तीन बराबर m एक। यहाँ x का मान रखेंगे हम, जो हमारे पास है c तीन माइनस c दो बटा में m दो माइनस m तीन। तो c तीन माइनस c दो बटा में m दो माइनस m तीन प्लस सी एक। तो यहाँ से हमारे पास है m दो सी तीन माइनस m तीन सी दो बटा में m दो माइनस m तीन। यहाँ से हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा m दो माइनस m तीन। तो यहाँ से आ गया m एक सी तीन माइनस सी दो प्लस सी एक m दो माइनस m तीन। यहाँ से m दो माइनस तीन से m दो माइनस तीन हमारा कट जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा m दो सी तीन माइनस m तीन सी दो बराबर m एक सी तीन माइनस m एक सी दो प्लस m दो
C1 माइनस M3C1। अब ये सारे पद है हम बराबर से इस तरफ ले आते हैं, तो बराबर में हम शून्य लाएंगे तो देखो भाई M माइनस का M1C2 इधर आके हमारा प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा M1C2 माइनस M1C3। फिर है हमारे पास यहाँ प्लस M2C3, यहाँ से M2 का पद प्लस में इधर आके हमारा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस M2C1। फिर यहाँ से माइनस का M3C1 तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा M3C1 माइनस M3C2 बराबर शून्य। तो प्रथम दो पदों से हमारा M1 कॉमन आ रहा है, अगले दो पदों से हमारा M2 आ रहा है, उससे अगले पदों से हमारा M3 आ रहा है, तो हम इनको कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा M1C2 माइनस C3 प्लस M2C3 माइनस C1 प्लस M3C1 माइनस C2 बराबर शून्य। यही हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।